अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप आज की जो इस वीडियो में वो आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो मेरे पास आता है वो है कि ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बनते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए कौन सी टेक्निक्स जो है जिनकी ज़रूरत होती है, कौन सी महारतें अगर आपके पास हों तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएँ तो आप कौन कौन से रिलेटेड फील्ड्स जो हैं उनमें जा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यार, एक रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे और हमारी भी थोड़ी सी जो है वो कुछ हौसला अफजाई जो है वो होती रहे। तो आज की वीडियो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो के में हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या है, क्या करता है, क्या कर सकता है और किस तरह बनेगा। और दूसरी वीडियो में जो मैं आपसे बात करूंगा जिसके बारे में होंगी महारतें। अगर आपके पास ये महारतें हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएं, अगर आपका शौक है तो आप जा सकते हैं। और तीसरा पार्ट इसका हमेशा की तरह होने वाला है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं तो मज़ीद आप बहुत ही आसानी से कौन सी फील्ड्स हैं ऐसी जिनके ऊपर जो है आप जा सकते हैं, उनके ऊपर ग्रिप हासिल करके एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं और उनके साथ साथ रिलेटेड फील्ड्स के भी जो है माहिर बंदे हैं वो बन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो किसी तस्वीर या रंग की मदद से किसी ऐसी चीज़ को तैयार करता है जिसकी मदद से जो उसका क्लाइंट है जो उसको काम देता है, अगर एक क्लाइंट इसको काम देगा कि इस कलर में, इस रंग में इस तस्वीर को बनाना है या स्केच को बनाना है। दरअसल स्केच भी मतलब ग्राफिक्स में ही आ जाता है। ग्राफिक्स को पहले उसको पेपर के ऊपर तैयार किया जाता है, फिर इसको कंप्यूटर पर लाकर कंप्यूटराइज तरीके से तैयार किया जाता है। तो क्लाइंट के जो उनका ऑर्डर होता है उसको बेहतरीन तैयार करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर का जो काम है वो होता है किसी भी रंग को सेलेक्ट करने के बाद उसको किसी तस्वीर की शक्ल में देना या किसी ग्राफिक की शक्ल में देना, ताकि अपना पैगाम जो क्लाइंट ने उसको कहा है कि हमने जो पैगाम देना है इस चीज़ की मदद से, इस ग्राफिक की इमेज की मदद से, वो आप जो है वो इस इमेज को ऐसे तैयार करें कि इसका पैगाम भी चले जाए। बहुत से ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं वो इस तरह काम करते हैं कि एक एक लेवल पे काम करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ होते हैं बच्चों की फील्ड में काम कर रहे थे, स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा होते हैं वो जो राइटर्स होते हैं, हमारे पास आ गया जो, और जो स्केचेस बनाते हैं उनके साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसकी आगे बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं, आप उसमें जा सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जहन एक ऐसी चीज़ में काम करे, आपकी जहनी सलाहियत ऐसी हो कि आप जो आपको बात जो समझाई जा आप समझ सकें बात को, और जो बात आपको समझाई जा रही है उसको आप तस्वीर की शक्ल में जो है वो बना सकें, तस्वीर की शक्ल दे सकें। और पहले इसको पेंसिल पर पेपर पर सॉरी तैयार किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो उसको बनाया जाता है, जैसे आपको मैंने पहले बताया है। और आपको मैं फिर बताता चलूँ कि इसके लिए कंप्यूटराइज डिग्री ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज शुरू में अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्केचेस कॉपी पे पेंसिल्स लेके बना सकते हैं, पेन्स लेके बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशकाल बनाई जाती हैं ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं। और बहुत ज़्यादा स्केचेस होते हैं जो स्कूल के इश्तिहारात लिखे होते हैं, अकेडमी के इश्तिहारात होते हैं कि हमें इस टीचर की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी अगर आप बना सकते हैं घर में, अगर बनाते हैं तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। आप ये समझें कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आराम से जा सकते हैं। आपके पास टेक्निक है एक नया डिज़ाइन बनाने की, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत आराम से जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि इसके लिए तालीम की ज़रूरत नहीं है, तो तालीम जो है वो इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इसमें ग्राफिक डिज़ाइन में ज़्यादा जो है वो तजर्बा जो है वो मैटर करता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो तजर्बा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज़ के ऊपर बनाने के ऊपर ग्रिप नहीं है, आपके अंदर ऐसी सलाहियत नहीं है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग सकता है। अगर आप एक नई सोच रखते हैं कि आप इस चीज़ को एक नए तरीके से बना सकते हैं, अगर आप एक चीज़ को बहुत प्यारा करके बना सकते हैं मगर किसी भी ग्राफिक्स को, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप हाई लेवल पे काम करना चाहेंगे, मतलब किसी कंपनी ऐसी में आप जानना चाहते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, जैसे आप लगा लें कि कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई कपड़ों की कंपनी हो गई, हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स तैयार करती है वो कंपनी, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो मिल की फैक्ट्रीज हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो डिज़ाइन करना। ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसकी, जैसे आपको मैं इसकी मशहूर मिसाल दूंगा, तो आप एड्स देख रहे होते हैं, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसमें भी जो एड्स आते हैं
उनमें जो पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं वो दरअसल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही जो है वो तैयार करता है। उसके बाद उसको लेके आया जाता है और मुख्तलिफ जगह पर जो गूगल की कंपनी जो है वो एड्स देते हैं तो वो भी पिक्चर्स जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही तैयार करता है। और फेसबुक पर जो एड्स आ रहे होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम होता है कि वो तैयार करता है, उनको आई कैचिंग मतलब बनाने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स जो हैं उसके लिए कैच किए जा सके, उसकी तरफ मुतवज्जा हों। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम होता है। हाई लेवल पे अगर आप यही काम करना चाहते हैं जो कंपनीज करवाती है तो इसके लिए आपको जो है वो तालीम हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बारीकियों को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। मतलब करने के साथ साथ आप काम करना तो जानते होंगे मगर उसको किस लेवल तक किया जा सकता है इसके बारे में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है वो फैशन इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो कोर्सेज हैं, बहुत सारे इदारे जो हैं वो बहुत सारी कंपनी जो हैं, और आजकल तो कॉलेजेस में भी स्टार्ट हो चुका है कि आप इसके जो है वो कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी मुश्किल फील्ड नहीं है। अगर आप इस फील्ड में चले जाते हैं तो आगे भी आपके पास जो है बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस दुनिया में। अब आप देख सकते हैं कि रोज़ाना की तादाद में लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लोग कमा रहे हैं। इससे पाकिस्तान में की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे जो है फ्रीलांसर्स, अगर आप फ्रीलांसर बनते हैं तो उसमें भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आप उसमें पोस्टर्स बना सकते हैं, आप उसमें लोगों की जो यूट्यूब की, आप अगर वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो का टाइटल आप थंबनेल आपने देखा है तो वो भी एक मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनवाते हैं। जिनको नहीं आता इस चीज़ के बारे में और टाइम सेव करना चाहते हैं, आप चैनल का जो है वो बैनर यूट्यूब का वो बना सकते हैं। यूट्यूब पर जो एडवर्टाइजिंग होती है, उसके बाद जो फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग हमारे पास होती है, और गूगल जो एड्स चलाते हैं उन पर एडवर्टाइजिंग होती है। या फेसबुक पे आपने बहुत ज़्यादा पेजेस देखे होंगे जिनके ऊपर जो है वो लतीफ़े वगैरह कुछ लिखे होते हैं, इस तरह की तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुई होती हैं। ये सारे काम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। अगर आप इन चीज़ों में माहिर हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में अच्छा खासा पैसा भी और अच्छी खासी मतलब कि आप कमाई भी कर सकते हैं और आपका माशाल्लाह अच्छी तरह से जो है वक्त गुजरेगा। तो अगर आप फ्रीलांसर काम करेंगे या किसी कंपनी में, या आपको पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो आप घर में बैठकर आराम से इस फ्रीलांसर की फील्ड में जा सकते हैं। घर बैठ के आप किसी भी, आपको मैं 2-3 साइट्स बताता हूँ, अगर आप उन पर लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाकर किसी भी वीडियो को आप यूट्यूब पर देख लें उन अकाउंट बनाने के हवाले से। सबसे पहले जो हमारे पास फाइवर आता है, उसके बाद आप फाइवर पर भी कर सकते हैं। फाइवर पर जो है वो $5 से मेरे ख्याल में जो है वो ऑर्डर स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं और ये $200-300 तक चले जाते हैं। इनमें लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है। डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें, ग्राफिक्स में लोगो डिज़ाइनिंग आ गई, आपके पास वॉलपेपर डिज़ाइनिंग और इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें कि आप सोच नहीं सकते अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है वो जाते हैं तो। उसके बाद हमारे पास फाइवर के बाद अपवर्क आ जाता है, इस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास freelancer.com इस तरह की एक वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं। और पीपल पर और इस तरह के नाम से भी एक वेबसाइट है, आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। इन पे अपना अकाउंट बनाइए साइन अप करके, और उसके बाद अपना अकाउंट बनाने का पूरा वेरीफाई करने के बाद इस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे तो आप देखना कुछ ही मंथ में आप और कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। और इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा भी है अगर आप इसमें इंटरेस्ट जो है वो रखते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको जो है वो काम करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप काम करना नहीं जानेंगे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए आपको मैं एक यूट्यूब चैनल जो रिकमेंड करूँगा, इमरान अली दीना साहब जो हैं वो एक यूट्यूब चैनल जो है वो चला रहे हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या ग्राफिक्स की जो है फील्ड में जाना चाहते हैं तो इनसे अच्छा टीचर जो है अभी तक मैंने जो है वो यूट्यूब पर जो है वो नहीं देखा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको तरक्की दे। उनका माशाल्लाह 19-20 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो आप इस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो इमरान अली दीना साहब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनका चैनल का नाम जो है वो है GFX मेंटर, इस तरह का एक नाम है। अगर आप यूट्यूब के सर्च बटन में जाके GFX मेंटर लिखेंगे, उनकी यूट्यूब पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से पूरी प्ले लिस्ट आपके पास आ जाएगी। मतलब कि आपके साथ कमाल हो जाएगा। अगर आप उनकी क्लासेज लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोर्स सेल किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह पर पढ़ाया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फीस वसूल किया, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनकी जो है वो क्लासेज जो है वो ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और उन्होंने फोटोशॉप के हवाले से, इलस्ट्रेटर के हवाले से और भी सॉफ्टवेयर के हवाले से उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। बहुत कमाल की वीडियोस है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने बारीकियों से लेके मतलब कि हाई लेवल तक एंड कर दिए। इन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो है वो बहुत ही कमाल से उन्होंने कमाल के तरीके से उन्होंने समझाया है। अगर आप उनकी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, मैंने भी ऑनलाइन फील्ड के बारे में कहा, अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले जो है वो तजर्बा होना लाजमी, और तजर्बा यही फ्री लांसिंग से ही आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप घर में काम करते हैं या किसी भी इदारे के लिए फ्री काम करते हैं, अगर आप किसी अकेडमी में पढ़ते हैं, उनके पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं या फिर उनके लिए कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह यूट्यूब, फेसबुक या यूट्यूब या गूगल में लगाने के लिए कहीं भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगर आप बनाते हैं तो तब भी आप जो है वो अच्छा खासा मतलब कि आपके पास तजर्बा आ जाता है, या आप किसी ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर के पास, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की सोहबत में चले जाते हैं, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ आप वक्त गुजारने लग जाते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा तजर्बा आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो अच्छी ग्राफिक्स बनाता है, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दें और उससे टाइम लेना थोड़ा सा शुरू कर दें और उसके साथ थोड़ा सा मिलकर काम करें, आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाएगा इस बारे में कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो क्या क्या करता है, इसके लिए क्या क्या सिंपल स्टेप्स हैं, किस चीज़ को करने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना टाइम लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें आप इसमें बहुत ज़्यादा मैनेज करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो उनकी अगर आप शुरू में अगर उनसे क्लासेस लें, अगर वो आपसे पैसे भी थोड़े बहुत वसूल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं भाई, अगर आपकी फील्ड अगर आपने आगे जाना है, इसमें आपने ग्रो करना है, तो थोड़े पैसे जो है वो मैटर नहीं करते अगर आप जाते हैं, और आप मतलब कि कोर्स भी कर सकते हैं। तो मैं कंपनी के बारे से बात कर रहा था, तो ये तजर्बा आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कंपनी में काम आएगा। अगर आपके पास तजर्बा है तो आप कंपनी में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी को तजर्बे वाले काम की ज़रूरत है, उसको डिग्री की ज़रूरत है। अगर आपने डिग्री की है, आपको काम करने की जो है वो सलीका नहीं है, तो आप जो है वो किसी काम की कंपनी के नहीं है। कंपनी ने क्या करना है, वो उसने ऐसे वगैरह से नहीं लिखवाने आपसे कि आपने मैथ के क्वेश्चन वगैरह आंसर जो है आपको वो कि हमें लिख के दें, कंपनी आपको हायर करने के बाद कहेगी। तो उसको बेसिकली तजर्बा चाहिए होता है, तो आपने जो है वो तजर्बा इस चीज़ में लाजमी करना है अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स की फील्ड में जो है वो जाना चाहते हैं। तो चलिए बहुत हो गया इसका इंट्रोडक्शन और इसके हवाले से, और दूसरा पार्ट जिसका दूसरा हिस्सा है वो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आप कौन कौन सी महारतें हासिल कर सकते हैं, वो ये हैं। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में जो आपके पास ये तीन महारतें, आपको मैं तीन महारतें बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो अगर होंगी तो आप बहुत जल्दी जो है वो कामयाब हो सकते हैं। पहली महारत उसमें यह है कि नई चीज़ बनाने का आप में शौक होना चाहिए, मतलब कि कोई एक पोस्टर है, आप उसको नए तरीके से डिज़ाइन करें, आपके पास नई चीज़ जो है वो बनाने का शौक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी स्किल आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि एक से ज़्यादा चीज़ों पर आप, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो आप काम कर सकें एक ही वक्त में। तो बहुत ज़्यादा कंपनी जो है उनके ऊपर दो तीन तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब या एक से ज़्यादा जो है आपके पास प्रोजेक्ट्स हों तो आप उन पर काम करने की अहलियत रखते हो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर आप क्लाइंट से कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, उसको जब आप डिलीवर करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में वो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने, क्लाइंट ने आपसे जिस बात का कहा था कि क्या वो पूरी हो रही है, उसका जो आपको उन्होंने दिया था, इसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने माइलस्टोन आपको दिया था कि आपने ये इस लेवल तक काम करना है और ये चीज़ इसमें डिस्प्ले करनी है। मिसाल, आपको एक कंपनी ने लोगो दिया था कि वो एक बच्चों के लिए एक मतलब कि शॉप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास उसका जो है लोगो जो है वो आपके पास आ गया कि आपने बनाना है, उन्होंने आपको ऑर्डर कर दिया तो आपने ओके कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपने लोगो ऐसा बनाना है कि आई कैचिंग हो और बच्चे देखकर जो है उसको बहुत ज़्यादा खुश हों और बच्चों के साथ वो जो है बहुत कमाल का जो है अट्रैक्ट करें बच्चों को अपनी तरफ। जब आपने ऑर्डर बना लिया, उसको डिलीवर कर दिया, आपने उसके बारे में सोचना है यार क्या ये बच्चे देखेंगे तो इससे खुश होंगे, क्या बच्चे इनकी शॉप पर आना पसंद करेंगे, क्या उनके जहन में ये जो लोगो है बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बैठ जाएगा। आपने इस चीज़ के ऊपर डिटेल से आपने समझना होता है। तो ये सिर्फ तजर्बे से आता है। आप ये नहीं कि फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर लेंगे $300, $100, $200, तो ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल मतलब कि ऐसा नहीं है। अगर आपको ले भी लेते हैं तो आपसे सही तरीके से नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए तजर्बा जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये तीन महारतें आपको मैंने बताया, नई चीज़ बनाने का शौक, उसके बाद एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे आपको, तो उसकी सलाहियत आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, मैंने आपको जो बताया कि अगर आप जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, या मैंने लोगों की मिसाल दी, पोस्टर की भी आप ले सकते हैं, किसी चीज़ की भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ले सकते हैं। वो चीज़ जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो आपने देखना है कि वो मैसेज उन तक जा रहा है जिसके जो हमने क्लाइंट से लिया था, और उसको हमने डिस्प्ले करके, मतलब उसको तस्वीर की शक्ल में जो है वो जब लोगों को देंगे तो वो मैसेज उन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके पास ये जो तीन महारतें ये अगर होंगी तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्रो कर सकते हैं। इन तीन महारतों में अगर एक दो भी आपके से मिस हो गई हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत पीछे रह जाएं। तो इंशाल्लाह स्ट्रगल करते रहें, तो कोई मसला नहीं है। हार जीत जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर मुकम्मल तौर पर जो है वो बन जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो के जो है तीसरे हिस्से की तरफ।
दोस्तों इस वीडियो का जो तीसरा हिस्सा है वो ये है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं तो उसके रिलेटेड कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो उसमें पहले नंबर पर हमारे पास आती है आर्ट डिज़ाइनर। आर्ट डिज़ाइनर क्या होता है दोस्तों, जो आर्ट्स बनाते हैं, जो पेंटिंग्स होती हैं वो बनाते हैं। आप इस फील्ड में भी बहुत अच्छी तरह से मतलब कि जा सकते हैं अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी फील्ड जो आती है वो आती है वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर जो है वो बहुत ही कमाल की फील्ड है। ये भी जो वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हैं, यूट्यूब वेबसाइट है, गूगल की भी जो हैं ये भी वेबसाइट्स हैं। तो वेब डिज़ाइनर आप बन सकते हैं अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बने। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा आता है एग्जीबिशन डायरेक्टर। एग्जीबिशन क्या होती है, अगर आप कोई भी जानवरों या किसी पार्क्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन का मेला लगा होता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो डिज़ाइंस के वाले से होती हैं। वो सारा जो डिज़ाइन है वो एग्जीबिशन डिज़ाइनर जो है वो तैयार करते हैं, उनकी डायरेक्टरी जो है वो करते हैं। तो आप ये भी मतलब कि बन सकते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है मार्केटिंग कंसल्टेंट। जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं उनसे उनके कंसल्टेंट भी बन सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो मार्केट में आज तक कितनी सेल हो रही है, किस तरह सेल होगी, उन डिज़ाइंस को आपने पास या फेल करना होता है। तो इसके बारे में आप ने इस वीडियो को देखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कि इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है आप कहाँ तक जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपके लिए यार ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते ना तो बहुत बुरा लगता है। आप वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी लाजमी करें ताकि हमारी जो हौसला अफजाई है वो हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।